हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट ईवाई। एवरीथिंग अबाउट ईवाई का मतलब क्या है कि ईवाई जो कंपनी है इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको जानना जरूरी है अगर आप इसको ज्वाइन कर रहे हो, तो मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज है जॉब प्रोफाइल कि क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीटीसी के बारे में। उसके बाद बात करेंगे हम वर्क कल्चर के बारे में, देन हाइक्स के बारे में, फिर प्रमोशंस के बारे में, और फिर उसके बाद ग्रोथ के बारे में। आई थिंक इतने ही फैक्टर आपको जानना चाहिए क्योंकि काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था मुझसे। तो ये सारे फैक्टर मैंने लिस्ट करे हैं, इन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जॉब प्रोफाइल से। तो देखो यहाँ पर तीन जॉब प्रोफाइल मैंने लिस्ट करी हैं। जनरली अगर आप फ्रेशर हो तो ईवाई आपको इन तीन जॉब प्रोफाइल पे आपको ऑफर देती है। फर्स्ट है रिस्क एनालिस्ट, दूसरा है एनालिस्ट, तीसरा है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब ये जो रिस्क एनालिस्ट वाली पोस्ट है ये जनरली बीसीए और बीएससी वालों को दी जाती है। ठीक है, बीएससी और बीसीए वालों को दी जाती है, या फिर कोई भी, अगर मैं बात करूं कोई 3 ईयर ग्रेजुएशन है तो उनको ये वाली चीज ऑफर की जाती है। या हो सकता है आपको एनालिस्ट नाम से भी ऑफर करी गई हो, लेकिन ये होती रिस्क एनालिस्ट है। ये वाली जो एनालिस्ट है ये जनरली असाइन करी जाती है बीटेक और 4 ईयर ग्रेजुएशन वालों को, राइट। और एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी यहाँ पर 4 ईयर ग्रेजुएशन को ही असाइन करी जाती है। 4 ईयर ग्रेजुएशन या फिर बीसीए बीएससी प्लस एमसीए, उन लोगों को ये वाली पोजीशन असाइन करी जाती है, राइट। तो अब इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि रिस्क एनालिस्ट, एनालिस्ट और एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आपस में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, रिस्क एनालिस्ट और एनालिस्ट का जो काम होता है वो लगभग सेम ही होता है, दोनों में कुछ ज्यादा खास डिफरेंट नहीं होता। अगर आपको इस पोस्ट पे असाइन किए गए हो एज अ बीएससी या बीसीए, तो आप ज्यादातर आईटी ऑडिट में काम कर रहे होगे। आईटी ऑडिट ये फील्ड होती है आईटी की, ऑडिट फील्ड, उसमें आप काम कर रहे होगे। साथ ही साथ में आप थोड़ी बहुत टेस्टिंग पे भी काम कर रहे होते हो इसी के इंटरनल में, लेकिन फील्ड यही होती है ऑडिट वाली। लेकिन इसी के अंदर में आप टेस्टिंग का भी काम कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रॉपर फील्ड होती है जिसपे आप पूरा काम कर रहे होते हो, जिसमें आपको बेसिकली अपनी टेक रिस्क बतानी होती है प्रोजेक्ट की, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं एनालिस्ट की, तो जनरली ये दो डोमेन में आपको ऑफर किया जाता है। एक होता है साइबर सिक्योरिटी, अच्छा इसके अलावा भी और डोमेन्स हो सकते हैं लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ज्यादातर आपको इसमें ऑफर किया जाता है। एक होता है साइबर सिक्योरिटी और एक होता है टेक्निकल टेक्नोलॉजी रिस्क। साइबर और टेक्नोलॉजी रिस्क, इन दो में आप समझ सकते हो। अगर मैं साइबर की बात करूँ तो यहाँ पर आप सारे ईवाई के सॉफ्टवेयर, उनके एप्स, इन सबको आप संभाल रहे होते हो। और टेक्निकल रिस्क में आप एक लेवल ऊपर होते हो इनसे। रिस्क एनालिस्ट वाली जो पोजीशन होती है बीएससी और बीसीए वाली, इनसे आप एक पोजीशन जनरली ऊपर होते हो। तो जनरली ये जो रिस्क एनालिस्ट होता है इसको आप स्टाफ 1 बोलते हो ईवाई में, और इसको हम बोलते हैं स्टाफ 2। ये जो एनालिस्ट होते हैं स्टाफ 2, एक लेवल ऊपर से, मतलब इनके ऊपर होते हैं। काम लगभग सेम ही होता है लेकिन थोड़ी सी आपको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है इन लोगों से, जो बीएससी बीसीए वाले होते हैं, राइट। काम आपका दो चीजों पे हो सकता है, तो साइबर पे या टेक रिस्क पे। अगर बात करूँ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो ये एक पूरी टेक्निकल प्रोफाइल है जिसमें आप किसी भी डोमेन पे काम कर रहे होगे। अब देखो, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, डेडिकेटेड, तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो इस पे मैंने पूरा एक 6-7 मिनट की वीडियो बना के पूरा डिस्कस किया कि इसका रोल क्या होता है। ठीक है, तो उसकी लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो, पूरा रोल मैंने डिस्कस किया हुआ था। आगे बात करूंगा रिस्क एनालिस्ट, मतलब जो बीएससी और बीसीए वाले लोग होते हैं जनरली, जिनको 3 ईयर का, जिनके पास ग्रेजुएशन होता है, उन लोगों का पैकेज क्या होता है। जनरली लोग इसमें हायर होते हैं वो बीसीए बीएससी और बीबीएस होते हैं, 3 ईयर का उनका ग्रेजुएशन होता है। उनका जो सीटीसी होता है वो लगभग आपका 3.5 होता है। अब 3.5 एलपी आपके सीटीसी में बोनस वगैरह इंक्लूड नहीं होते, ये जो परफॉर्मेंस बोनस होते हैं ये आपको अलग से मिलते हैं, अलग से। आप इसको वेरिएबल भी बोल सकते हो। जो आपका वेरिएबल पे वाला फैक्टर है वो इसमें एक अलग से इंक्लूड करके आपको दिया जाता है, मतलब इसके बाहर है वो, राइट। तो 3.5 में जो आपका पीएफ कट की सैलरी आ रही होती है वो आ रही होती है लगभग आपकी 25,000 रुपए। यहाँ पर लगभग आपका 2,500 रुपए का पीएफ का डिडक्शन हो रहा होता है, राइट। और आपकी जो इन हैंड आपको मिल रही होती है वो मिल रही होती है आपको लगभग 25,000 रुपए। अगर मैं बात करूं एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एनालिस्ट की, तो दोनों का जॉब रोल तो अलग अलग है, लेकिन होती उनकी ग्रेड है बीटेक बी बी एमसीए, बेसिकली 4+ ईयर ऑफ ग्रेजुएशन वाले लोग इसमें होते हैं। तो इसका जो सीटीसी होता है 4.5 एलपीए समथिंग। और जो आपकी इन हैंड सैलरी आ रही होती है वो आती है 30 to 32 के आफ्टर ऑल डिडक्शंस।
ऑल डिडक्शंस करने के बाद इतना ही आपका अप्रोक्सीमेट आंकड़ा है, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 4.5 मैंने एवरेज लिखा है। जनरली ये 4.2 से लेके 4.7 तक वेरी करता है पैकेज आपका, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन लॉट्स ऑफ फैक्टर। 4.2 से 4.7 के बीच में वेरी करता है। 30 से 32 हज़ार रुपए आप इन हैंड सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने 4.5 एवरेज लेके आपको बताया, राइट। अगर मैं बात करूं वर्क कल्चर की, तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, इट्स अ बिग फोर कंपनी वेल नोन फॉर वर्क कल्चर। अब जितनी भी आपकी बिग फोर कंपनी है, टिपिकली उनको टिपिकल आईटी एमएनसी, अगर मैं बात करूं टीसीएस, इन्फोसिस, ठीक है, कैप जेमिनी, टेक महिंद्रा, कोई भी आपकी एक कंपनी है, विप्रो, इनके वर्क कल्चर से आपका बिग फोर के वर्क कल्चर को बेटर माना जाता है, ठीक है। तो ये बिग फोर कंपनी है, तो वेल नोन फॉर इट्स वर्क कल्चर माना जाता है कि बिग फोर का थोड़ा सा बेटर है इन कंपनी से। वेरी रिस्पेक्टिव कल्चर का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगी आपको, हर आदमी की रिस्पेक्ट दी जाती है। जैसे कभी आपने कभी कभी सुना होगा किसी कंपनीज में वेल मैनर्ड नहीं होते हैं सीनियर्स, या फिर अगर आपको कभी कुछ ज्यादा डांट वगैरह पड़ जाए या कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं है, काफी रिस्पेक्टिव वर्क कल्चर है, आपको एटिकेट्स में चीजें समझाई जाएंगी, राइट। तो ये रिस्पेक्टिव वर्क कल्चर का मतलब है, और साथ ही साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर जाएगा। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कंपनी में जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स इज लेस, तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि इस कंपनी में ज्यादा आपको ऑफिस पॉलिटिक्स देखने को नहीं मिलेगी। एंड ऑल बिग फोर अगर मैं कंसीडर करूं, तो बिग फोर में ये वाला फैक्टर आपको कम देखने को मिलेगा, जो जनरली आपके टिपिकल इंडियन आईटी एमएनसीज में आपको देखने को मिलता है, राइट। इंडियन आईटी एमएनसी में आपको देखने को ज्यादातर ये मिलता है। लर्निंग रिसोर्स एंड फ्री सर्टिफिकेशन, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे आपको काफी सारे लर्निंग रिसोर्स ईवाई में प्रोवाइड कराए जाते हैं, सही साथ में आपको काफी सारे फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स भी आपको मिल जाएंगे, काफी अच्छे लेवल के होते हैं। जैसे उसमें साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेटा एनालिटिक्स का हो गया, जिसमें आप अपने कोच से डिस्कस कर सकते हो। डेटा एनालिस्ट हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, अपने कोर्स से डिस्कस कर सकते हो कि कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा, वो आपको सजेस्ट भी कर देंगे, और आपको फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स मिल जाते हैं ईवाई में। ओपन वर्क कल्चर का मतलब ये होता है कि सीनियर्स और मैनेजर्स तक पहुंचना बहुत आसान है। ऐसी कोई हायरार्की नहीं है, आप डायरेक्टली एक एक फीडबैक ले सकते हो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। और इवन डेली 1 से 2 मीटिंग तो आपको हो ही रही होती है सीनियर्स के साथ। तो इसको बोलते हैं ओपन वर्क कल्चर, जहां पर आपको अपना फीडबैक लेना या सीनियर्स तक अप्रोच करना काफी ईजी होता है। सपोर्टिव टीम कल्चर, ये आपको जनरली बिग फोर में देखने को मिलेगा, जहां पर जो आपका टीम कल्चर है काफी सपोर्टिव होता है, लोग आपकी हेल्प के लिए खड़े रहते हैं। क्लियर डिफाइंड टास्क का मतलब ये है कि हर लेवल के लिए कुछ चीजें तय हैं, कि अगर कोई बंदा इस पोजीशन पे है तो वो ये करेगा ये करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी चीजें असाइन करी जाएंगी, हर टास्क हर पोजीशन के लिए वेल डिफाइंड है, तो वो आपको चीज देखने को मिलेगी। हर चीज की आपको स्ट्रक्चर अप्रोच देखने को मिलेगी। टीम टीम में आपकी फन एक्टिविटीज एंड टीम आउटिंग्स वगैरह होती रहती है। साथ ही में अगर इसमें कंसीडर करूं, तो बीच बीच में आपको गिफ्ट्स वगैरह भी मिलते रहते हैं। जैसे कि आपको कभी अमेजोन का वाउचर मिल जाएगा 1,000 रुपए का, कभी 500 रुपए का कुछ वाउचर मिल जाएगा। तो इस टाइप की एक्टिविटीज में ये सब चीजें आपको देखने को फ्रीक्वेंटली मिलती रहती है। मैनेजमेंट स्किल्स का बात यह है, जब आप इस टाइप की किसी कंपनी में पहुंच जाते हो, तो इसके वर्क कल्चर में मैनेजमेंट काफी अच्छा होता है, मैनेजमेंट अच्छा भी होता है। और कहीं ना कहीं ये फर्म ऐसी है जो आपको आगे के लिए मैनेजमेंट में काफी हेल्प करती है, आपकी लीडरशिप स्किल्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक, क्योंकि क्लाइंट इंटरेक्शन काफी ज्यादा होता है। साथ ही साथ में ज्यादातर लोग आपको वेल स्पोकन मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह उन पर काफी अच्छा काम हो जाए इन कंपनीज में। लास्ट पॉइंट है, वर्क लाइफ बैलेंस डिपेंड्स अपॉन टीम एंड प्रोजेक्ट। अब जो बिग फोर का वर्क कल्चर है, उसमें वर्क लाइफ को थोड़ा सा हेक्टिक माना जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं, तो ये चीज एग्जैक्टली सेम नहीं है। ये डिपेंड इस चीज पे करता है कि आपका प्रोजेक्ट वगैरह क्या है, ठीक है। आपके जो प्रोजेक्ट है उस चीज पे ये काफी ज्यादा डिपेंड करती है, आपकी टीम कौन सी है, आप किस फील्ड पे काम कर रहे हो। तो ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसका वर्क आपको वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा देखने को मिलेगा या बुरा देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपके मैनेजर और टीम और आपके प्रोजेक्ट पे वर्क करती है, और साथ ही साथ में ये एक और चीज पे डिपेंड करती है कि आप जब काम कर रहे हो तो आप कितने ध्यान से कितने अटेंशन से काम कर रहे हो। अगर आप बीच में थोड़ा फोन चलाते हो, चिल करते हो, तो ऑब्वियसली आपकी चीजें एक्सटेंड होती हैं। अगर आप जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करोगे, फोकस से काम करोगे, तो आपको जनरली जो आपका टिपिकल 9 आवर्स की शिफ्ट होती है, उससे आपको एक्सटेंड करने का नहीं पड़ेगा मौका। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा अगर आप अच्छे से काम को अपना बैलेंस करेंगे, राइट। अगर मैं बात करूं हाइक्स की, तो यस, वेरी गुड हाइक्स, ऑब्वियसली इसकी हाइक्स काफी ज्यादा अच्छी हैं। यू कैन एक्सपेक्ट 2 हाइक्स आफ्टर 1 ईयर। देखो, फर्स्ट ईयर में जनरली एक हाइक मिलती है, और एक ईयर के बाद अगर मैं बात करूं, तो आप जनरली 2 हाइक्स एक्सपेक्ट कर सकते हो एक ईयर में, राइट।
ईवाई में जनरली इसको इंक्रीमेंट बोला जाता है, एक हाइक बोली जाती है और एक इंक्रीमेंट बोला जाता है। इंक्रीमेंट होता है जब आपको एक लेवल पे प्रमोशन किया जाता है तो आपकी सैलरी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, 30 से 35%। उसको हम यहाँ पे इंक्रीमेंट बोलते हैं। जनरल हाइक ये होती है जो सभी लोगों को डिफॉल्ट मिलती ही है। आप 10% मान सकते हो, 10%, 15% आप मान सकते हो, ये डिफॉल्ट मिलती है, इसको हम हाइक बोलते हैं और एक को इंक्रीमेंट बोलते हैं। जनरली आपको दो हाइक्स देखने को मिल जाती हैं एक ईयर में ईवाई में। Salary is higher than typical IT MNC companies and hike is between 15 to 40% per year. अगर आप अच्छे काम करते हो, अगर आप एवरेज परफॉर्मर हो, तो आपको इतनी हाइक्स तो देखने को मिल ही जाती है ईवाई में, राइट? अगर आप टाइम टू टाइम अपना काम करते हो तो आपको इतनी हाइक्स देखने को मिल जाएंगी, विच इज वेरी गुड। प्रमोशंस की बात करूं तो अर्ली प्रमोशंस ऑब्वियसली, और डिपेंड्स अपॉन योर मैनेजर एंड सीनियर्स। तो देखो ईवाई में अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको अर्ली प्रमोशंस वगैरह देखने को काफी मिल जाएंगे। साथ ही साथ में ये आपके डिपेंड करता है मैनेजर और सीनियर पे कि आपकी रेपुटेशन कैसी है। बेसिकली होता क्या है, आपकी एक रेटिंग रेटिंग जाती है, ईयर एंड रेटिंग, साथ में परफॉर्मेंस रेटिंग जाती है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, एवरेज परफॉर्मेंस है या अच्छा है, जो आपके मैनेजर्स और सीनियर्स ने आपका फीडबैक दिया है, तो आपके प्रमोशंस भी फटाफट होते हैं। इसमें ज्यादा आपको डिले नहीं लगेगा, जल्दी 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 फटाफट से प्रमोशन होते हैं। और एक साल के बाद अगर आपका एडवांस एनालिस्ट पे तो प्रमोशन हो ही जाता है। जब आप अपना एक ईयर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एनालिस्ट से एडवांस एनालिस्ट के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। ये तो सबको ही मिल जाता है लगभग, ठीक है, ये डिफॉल्ट प्रमोशन है, सबको ही मिल जाता है। एक ईयर में आपको एडवांस एनालिस्ट पे प्रमोट कर ही दिया जाता है। और ये आपके वैसे सीनियर्स मैनेजर्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन तब भी आपको कुछ एक्सेप्शनली गुड होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक एवरेज परफॉर्मर हो ना, तो भी ईवाई में आपको प्रमोशंस अच्छे मिल जाते हैं। इफ यू आर डूइंग योर वर्क ऑन टाइम, एक्सपेक्ट गुड प्रमोशंस, ओके। ग्रोथ की बात करूं तो यार, ग्रोथ की बात करें, सबसे बड़ी ब्रांड नेम, ईवाई का ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, आपके कैरियर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फॉर एमबीए इट विल हेल्प यू अलॉट। एमबीए के लिए खासकर बहुत अच्छा, अगर आपको फ्यूचर में एमबीए करना है या हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हो, तो ईवाई का ब्रांड नेम आपको बहुत हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ में आप इसमें लीडरशिप स्किल्स तो सीखोगे ही, आपके साथ ही साथ में आपके रेज्यूमे पे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। मैनी गुड ऑप्शंस टू स्विच। जब आप ईवाई में काम कर लेते हो तो आपके पास काफी अच्छे ऑप्शंस हो जाते हैं स्विच के लिए। आईटी एमएनसीज तो होती ही हैं, साथ ही में बिग फोर का रास्ता आपके लिए अच्छे से ओपन हो जाता है, जिसमें डेलोइट, ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी आती हैं। साथ ही साथ में आपकी जो वो कंपनीज हैं, बीसीजी, ठीक है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, मैकेंसी, तो इन कंपनियों में भी आपके हाइक के अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। So this is all about this video. I hope you like this video. Make sure you subscribe this channel for more videos like this. आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। And thank you so much for watching.